आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। जो भारत के संविधान के जितने भी भाग हैं आज उन सभी को कवर करेंगे। भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं इन सभी को मैंने टेबल में कवर किया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप जल्दी भूल भी न सके। ठीक है ना? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे। जब भारत का संविधान बना तो उस समय भागों की संख्या 22 थी। ठीक है ना? परंतु भाग 7 को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जो भाग 7 है तो इसे संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है और संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया है। ठीक है ना? संविधान संशोधन द्वारा 7वें भाग को समाप्त कर दिया गया है, परंतु इसमें 4A, 9A, 9B और 14A 4 को जोड़ा गया है। ठीक है ना? मूल संविधान में 22 भाग थे तो इनमें से 7वां भाग को हटा दिया गया है तो बचे 21 और 21 के बाद इसमें 4 और भाग को जोड़ दिया गया है। ठीक है ना? तो वर्तमान समय में इसकी संख्या 25 हो गई है। ठीक है ना? वर्तमान संविधान में भागों की संख्या 25 है। तो चलिए जितने भी महत्वपूर्ण भाग हैं और जिनसे प्रश्न पूछे आते हैं उन्हीं को कवर किए हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। पहला भाग है, इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। जो पहला भाग है तो इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, यानी कि किस राज्य का क्षेत्रफल कितना होगा इन सभी के बारे में पहले भाग में दिया गया है और इसका वर्णन 1 से 4 अनुच्छेद में है। ठीक है ना? प्रथम भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है और इसे 1 से 4 अनुच्छेद में रखा गया है। भाग 2 तो इसमें नागरिकता का वर्णन दिया गया है और इसे अनुच्छेद 5 से 11 के बीच रखा गया है। ठीक है ना? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है और इसे 5 से 11 के बीच रखा गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। जो हम सबको मौलिक अधिकार प्राप्त है, हम सबको वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो इसका वर्णन 12 से 35 के बीच रखा गया है। ठीक है ना? मौलिक अधिकार भाग 3 में है और इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। इसके बाद है भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो इनका वर्णन भाग 4 में है और इसे अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसके बाद है 4A। भाग 4A में मूल कर्तव्य को रखा गया है। हम सबको वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य प्राप्त है, तो इन सभी मूल कर्तव्य को 4A में रखा गया है और यह अनुच्छेद 51A में वर्णित है। ठीक है ना? जो मूल कर्तव्य है तो इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो एक बार और इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है और इसे 1 से 4 अनुच्छेद में रखा गया है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है और इसे 5 से 11 अनुच्छेद में रखा गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है और इसे 12 से 35 के बीच रखा गया है। भाग 4 तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है और इसे 36 से 51 के बीच रखा गया है। भाग 4A में मूल कर्तव्य को रखा गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इसे 51A में रखा गया है। भाग 5 में संघ या केंद्र का वर्णन है। इसे अनुच्छेद 52 से 151 के बीच रखा गया है। जो भाग 5 है
इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, इन सभी का वर्णन है। ठीक है ना। तो इसे 52 से 151 के बीच रखा गया है। भाग 6 में राज्य का वर्णन है और इसे 152 से 237 के बीच रखा गया है। जो भाग 6 है इसमें राज्य का वर्णन है, तो इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जो विधानमंडल है इन सभी के बारे में दिया गया है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, यानी कि संविधान के भाग से हटा दिया गया है। इसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में हटाया गया था। अब है भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। इसे 239 से 242 के बीच रखा गया है। जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है तो इनका वर्णन भाग 8 में है और इसे 239 से 242 के बीच रखा गया है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भाग 5 में संघ या केंद्र को रखा गया है अनुच्छेद 52 से 151 के बीच। भाग 6 में राज्य को रखा गया है, यह 152 से 237 के बीच है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में। इसका वर्णन 238 में था, तो इसे भी निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। इसका वर्णन 239 से 242 के बीच है। इसमें 4 भाग को रखे हैं। भाग 9 में पंचायत का वर्णन है और इसे 243 और 243 क से न तक वर्णित किया गया है। ठीक है ना। भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, इसे 243 क से न तक वर्णित किया गया है। इसके बाद भाग 9A में नगर पालिका का वर्णन है। इसे 243 क से 243 य छ तक रखा गया है। ठीक है ना। जो नगर पालिका है भाग 9A में, तो इसे 243 त से 243 य छ तक रखा गया है। इसके बाद है 9B, तो इसमें सहकारी समिति का वर्णन है और इसे 243 य ज यानी कि ZH से य न यानी कि ZT तक रखा गया है। ठीक है ना। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र का वर्णन है। इसे 244 और 244 क में रखा गया है। ठीक है ना। तो इसे एक बार और देख लेते हैं क्योंकि यह स्लाइड बहुत ही कंफ्यूजन है। भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। इसे 243 क से 243 न तक रखा गया है। भाग 9A में नगर पालिका का वर्णन है। इसे 243 त से 243 य छ तक रखा गया है। भाग 9B में सहकारी समिति का वर्णन है। इसे 243 य ज से 243 य न तक रखा गया है। और भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र का वर्णन है। इसे 244 और 244 क में रखा गया है। अब है भाग 11 में संघ राज्य संबंध का वर्णन है और इसे 245 से 263 तक रखा गया है। जो भाग 11 है तो इसमें संघ राज्य संबंध का वर्णन है और इसे 245 से 263 तक रखा गया है। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है और इसे 324 से 329 तक रखा गया है। ठीक है ना। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है और इसे 324 से 329 तक रखा गया है। इसके बाद है भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। जो कुछ अन्य वर्ग है तो इनके विशेष प्रावधान का वर्णन है। तो यह अनुच्छेद 330 से 342 तक वर्णित है। ठीक है ना।
भाग 11 में संघ राज्य संबंध का वर्णन है। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है और भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान का वर्णन है। भाग 17 में राज्य भाषा को रखा गया है। जो भाग 17 है तो इसमें राजभाषा का वर्णन है। इसे 343 से लेकर 351 तक रखा गया है। इसके बाद है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन है। इसे 352 से 360 तक रखा गया है। अब है भाग नंबर 20। इसमें संविधान संशोधन का वर्णन है और यह 368 अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है ना। भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है और इसे 368 में रखा गया है। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी थे उन सभी को कवर कर लिए। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने भाग था? मूल संविधान में 22 भाग थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है? तो ऑप्शन ए भाग 1 में। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? नागरिकता का वर्णन ऑप्शन बी 5 से 11 अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 4, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को ऑप्शन सी रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, संघ या केंद्र का वर्णन किस भाग में है? तो ऑप्शन ए भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 7, किस भाग को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया? तो ऑप्शन सी भाग 7 को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन डी 239 से 242 के बीच है। क्वेश्चन नंबर 9, नगर पालिका का वर्णन किस भाग में है? नगर पालिका का वर्णन ऑप्शन बी 9A में है। क्वेश्चन नंबर 10, सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? सहकारी समिति का वर्णन ऑप्शन ए 243 अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 11, निर्वाचन का वर्णन किस भाग में है? इसका वर्णन भाग 15 में है। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा का वर्णन किस भाग में है? तो इसका वर्णन भाग 17 में है। क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।